हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे आरबीआई के नए रूल्स के बारे में, जो कि आपका 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। खाते में मिनिमम बैलेंस के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आपको, जैसा आपका खाता है, जनधन खाता है तो उसमें कोई बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर आपका बचत खाता है तो बचत खाते में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर 1,000 और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 3,000 जो नेशनलाइज बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बैंक हैं तो इसमें जो बचत खाते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनमें कम से कम 5,000 और शहरी क्षेत्र में 10,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की व्यवस्था है। अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका जो पैसा जमा होता है वो सारा पैसा बैंक काट लेता है। लेकिन अब आरबीआई ने नियम बदल दिया है और ये नियम 2024 अप्रैल 1 अप्रैल से, यानी फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। इसमें कारण होना क्या है, इसमें एक और बहुत अच्छी बात आपके लिए, हालांकि ये पहले से भी था, लेकिन आपके पास अगर बचत खाता है, चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे आपका नॉर्मल खाता हो, उसमें आप बिना पैसे के, यानी आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। हालांकि ये एक तरीके का लोन होता है, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे आरबीआई के नए रूल्स के बारे में। जो नया रूल्स आया, बचत खाते से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इसको मेंटेन करने से, जो मिनिमम बैलेंस है मेंटेन करने से आपको क्या फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। खाता तो सभी के पास में है। सबसे पहली बात, आरबीआई नियम लेके आया है जिसमें जो खाते 2 साल से ऑपरेट नहीं किए जा रहे, यानी कि जो खाते में लेन देन पिछले 2 वर्षों से नहीं हो रहा है, उन खातों को आरबीआई बंद कर देगा। बंद करने का मतलब है उसमें जब ट्रांजैक्शन होगा तो आदमी को केवाईसी करानी पड़ेगी और केवाईसी कराने के बाद ही वो पैसा निकल पाएगा। लेकिन जो खाते 2 साल से अधिक से लेकर 10 साल तक अगर ऑपरेट नहीं किए जा रहे हैं, उनमें जो भी जमा पैसा है वो सारा पैसा बैंक में ना रख करके वो सारा पैसा आरबीआई अपने अंडर ले लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारी प्रक्रिया करने के लिए आरबीआई ने कहा है पहले आप उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसका खाता है। अगर उससे संपर्क नहीं होता है तो उसके फ़ोन नंबर पर, ईमेल पर, एड्रेस पर किसी भी तरीके से संपर्क करें। यदि फिर भी नहीं होता है तो उसमें जिसका नामनी नंबर लिखा हुआ है, नामनी जो व्यक्ति है, उससे संपर्क करिए कि आखिर क्या बात है, आप इस खाते को ऑपरेट क्यों नहीं कर रहे। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप इसको पैसा जो है ये आरबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा, वेलफेयर में डाल दिया जाएगा। जब कभी भविष्य में वो व्यक्ति या उसका नॉमिनी वहाँ पर उसको कहेगा, देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा, कागजात देगा, तब जाके वो पैसा उसको मिल जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो तमाम बैंकों में 42,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है जिसका कोई लेने वाला नहीं है, वो आरबीआई अपने अंडर ले लेगा और जब कभी कोई उसका पैसा लेने आएगा तब वो पैसा उसको दिया जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत जटिल होने वाला है। तो यदि आपका कोई खाता ऐसा है जिसको आप 2 साल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से जाइए अपने बैंक में और वहाँ पर केवाईसी अपडेट करा करके उसको चालू कर दीजिए। नहीं तो यदि आपका पैसा उसमें ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत कर सकता है और वो पैसा मिलने में फिर दिक्कतें होंगी। पैसा तो मिलेगा लेकिन 42,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और आरबीआई इसको अपने अंडर ले लेगा। दूसरी बात, मिनिमम बैलेंस रखने पर आपको फ़ायदे क्या मिलने वाले हैं। जैसे आप मिनिमम बैलेंस रखते हैं, चाहे प्राइवेट बैंक की बात करें चाहे सरकारी बैंक की बात करें, जब आप मिनिमम बैलेंस रखते हैं, खाता मेंटेन रखते हैं, तो बैंक आपको ऑफर करता है। यहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट की स्कीम भी होती है। ओवरड्राफ्ट कितना होता है, 10,000 से लेकर के, जो जनधन खाते की बात मैं कर रहा हूँ, जनधन से लेकर सेविंग अकाउंट में 10,000, मिनिमम 10,000 से लेकर 50,000 तक का ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हैं। यानी आपके खाते में पैसा नहीं है फिर भी आप चाहें तो ये पैसा ले सकते हैं और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने एटीएम से भी ले सकते हैं। लेकिन ये सुविधाएं, ये जानकारी सबको नहीं होती है, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। इमरजेंसी में अचानक आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप बैंक से 10,000 रुपये तक ले सकते हैं जनधन खाते का। लेकिन ये एक तरीके से लोन होता है जिस पर 2% से लेकर के
12% तक का ब्याज लगता है, लेकिन 12% से ज़्यादा का ब्याज नहीं लगता है, जो आपको आसान किस्तों में देना पड़ता है। देखिए, जीवन किसी व्यक्ति का बिना लोन के नहीं चलता। अब लोन ले लेना अलग बात है, लेकिन लोन को टाइम से दे देना ये अलग बात है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपके साथ आते हैं जहां पर आप लोन ले तो लेते हैं, देने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप लोन ले रहे हैं तो पहले ये व्यवस्था देखें कि आप उसका पैसा देंगे कैसे। देने के बारे में पहले सोचें, ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा बना रहे, बैंक आप पे बिलीव करता रहे, विश्वास करता रहे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, जाकि आपके जो भी काम बिगड़ते हैं वो बन पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।